डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। चीन ने नेपाल के बड़े भूभाग पर लंबे समय से कब्जा जमाए हुआ है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक नेपाल के 5 जिलों की करीब 74 हेक्टेयर भूमि और गोरखा और दार्चुला के एक गांव पर चीन ने अतिक्रमण किया है। सिर्फ नेपाल ही नहीं, ऐसे कई देश हैं जहां चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों इलाकों पर कब्जा जमाता रहा है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कहां-कहां चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। पूर्वी तुर्किस्तान। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। ये स्थान दुनिया की नजरों में भले ही पूर्वी तुर्किस्तान हो, लेकिन चीन इसे शिनजियांग प्रांत बताता है। यहाँ की जनसंख्या में 45% हिस्सेदारी उइगर मुस्लिम समाज की है, जिन्हें तुर्किक मूल का माना जाता है। 40% यहाँ के लोग हान चीनी कहलाते हैं। चीन ने इस पूर्वी तुर्किस्तान पर तिब्बत की तरह अपना स्वायत्त घोषित कर रखा है। पूर्वी तुर्किस्तान को शिनजियांग बनाने के बाद 23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या बौद्ध बहुल है और यहाँ 78% लोग बौद्ध हैं। 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया ताकि चीन गिरफ्तार न कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। दलाई लामा को शरण देने पर चीन भारत से काफी क्रोधित भी हो गया था और दोनों देशों की खटास को 1962 के युद्ध का कारण बताया जाता है। मंगोलिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। ताइवान। 1949 में गृह युद्ध छिड़ गया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कुओमिंतांग की पार्टी को हराया। हार के बाद कुओमिंतांग ताइवान चले गए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुओमिंतांग ने ताइवान को दूसरा चीन बनाना शुरू कर दिया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुओमिंतांग ने ताइवान को दूसरा चीन बनाना शुरू कर दिया ताकि वो किसी न किसी रूप में चीन में अपना आधिपत्य जमा कर रख सकें। एक और 1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा, तो दूसरी ओर ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। हालांकि दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। हांगकांग। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को उसे गंवाना पड़ा। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ 1 कंट्री 2 सिस्टम समझौता भी लागू हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं है। इसी के विरोध में वहां आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। मकाओ। मकाओ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। मकाओ को ट्रांसफर करते समय भी वही समझौता हुआ था जो हांगकांग के साथ हुआ था। हांगकांग की तरह ही मकाओ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आजादी दे रखी है। भारत। इसी साल 11 मार्च को लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 किलोमीटर चीन को दे दिया। माना जाए तो अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है, उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 किलोमीटर है। अमर उजाला.com